हेलो मेरे पढ़ाकू अड्डा पर आपका साइंस ग्रुप प्रवीण सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को बायोलॉजी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है जैव प्रकर, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रकर में क्या होता है कि किसी भी सजीव को जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक प्रक्रियाएं होती है उसको हम लोग जैव प्रकर बोलते हैं। अब जैव प्रकर में जो आवश्यक प्रक्रियाएं होती है उसको हम निम्नलिखित कर सकते हैं, यानी कि जैसे हो गया पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र। अब ये जितने भी सारे तंत्र बने होते हैं ये कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है उसका नाम है कोशिका और अंग्रेजी में उसको सेल बोलते हैं। तो हमें ये सभी तंत्रों को पढ़ने से पहले हमें कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में जानेंगे कि कोशिका होती क्या है। तो कोशिका किसी भी सजीव की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। अंग्रेजी में उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी सजीव की जो रचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई होती है उसी को हम लोग कोशिका बोलते हैं। और हर एक कोशिका एक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यानी कि अंग्रेजी में उसे बोल सकते हैं एवरी सेल वर्क्स इंडिपेंडेंटली, यानी कि हमारे शरीर जितने भी सजीव हैं सभी सजीव के जो कोशिका होते हैं वो सिंगल वर्क करते हैं, और जब वो कलेक्टिव वर्क करते हैं तो एक काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम अपने हाथ में ये चौक उठाए हुए हैं, तो अगर मेरा एक सेल कार्य करेगा तो ये चौक उठा पाएंगे नहीं, यानी कि मेरे जो फिंगर में और हैंड में जितने भी सेल हैं वो एक साथ कार्य कर रहे हैं, और जिसके कारण हमारा ये पेंसिल उठाने का कार्य संपन्न हो रहा है। अब सवाल उठता है कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोशिका बहुत छोटी होती है, उसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। तो माइक्रोस्कोप की खोज भी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क का एक छोटा सा पतली सा झिल्ली लिया और जो अपने बनाए गए सिंपल माइक्रोस्कोप से, यानी कि साधारण माइक्रोस्कोप, जब उसने देखा तो उसमें छोटे छोटे हाउसेज नजर आ रहे, और उस हाउसेज को उन्होंने सेल का नाम दिया, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कोशिका। तो आपको ये जानना जरूरी है कि रॉबर्ट हुक ने किस तरह की कोशिका की खोज की। तो देखिए कॉर्क क्या होता है? एक मृत सेल से बना होता है, यानी कि मृत सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। अब लिविंग सेल की खोज डच साइंटिस्ट वॉन लीवनहुक ने किया था, यानी कि 1674 ईस्वी में वॉन लीवनहुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब देखिए कोशिका उसी तरह वर्क करते हैं जिस तरह किसी भवन की ईंटें वर्क करती है, और ये दोनों में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनों में बहुत ही समानता है। जिस तरह समान कोशिकाएं आपस में जुड़कर ऊतक बनाती है, उसी तरह ईंटें आपस में जुड़कर दीवार बनाते हैं, फिर ऊतक आपस में जुड़ के अंग का निर्माण करते हैं, उसी तरह दीवारें आपस में जुड़ के कमरे का निर्माण करते हैं, उसी तरह अंग आपस में जुड़ के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, तो उसी तरह कमरे आपस में जुड़ के
फ्लोर का निर्माण करते हैं, यानी कि मंजिल का निर्माण करते हैं। और इसी तरह जब अंग तंत्र हमारे सिस्टम में, जब अंग तंत्र सारे आपस में जुड़ते हैं तो एक जीव का निर्माण करता है। उसी तरह जब बहुत सारे फ्लोर आपस में जुड़ते हैं तो भवन का निर्माण करते हैं। और ये दोनों में सिमिलरिटी यही है, यानी कि जिस तरह किसी भवन की सबसे छोटी इकाई ईंटें होती है, उसी तरह सजीवों के जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कोशिका बोलती है। अब सवाल उठता है कोशिका बना होता है कैसे? जैसे ईंट किससे बने होते हैं? तो ईंट सिलिका होता है, चूना होते हैं, ये सभी मिलकर ईंटे का निर्माण करते हैं। उसी तरह कोशिका का निर्माण में विभिन्न तत्वों का सहयोग होता है, जिसमें कुछ जैविक होते हैं, कुछ अजैविक होते हैं। इसमें जैविक में हो जाएगा फैट, हो जाएगा प्रोटीन, हो जाएंगे न्यूक्लिक एसिड, हो जाएंगे जिसको न्यूक्लिक एसिड में आपका आरएनए आ जाएगा, डीएनए आ जाएंगे, एक्सेट्रा। उसी तरह जैसे आपको बता ही दिए थे कि ईंट का निर्माण में सबसे जो बहुतायत में होते हैं वो सिलिका होता है, फिर चूना होते हैं, फिर सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, ये सभी मिलकर ईंटे का निर्माण करता है। धन्यवाद। ओके ना जी।